भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में वर्णित नव योगीश्वर संवाद प्रसंग पर प्रभु कृपा से हम लोग इस पावन कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद भगवान कल्प वृक्ष है। वेदों को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया? इसलिए कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर व्यक्ति जो कल्पना करता है वही पूर्ण हो जाती है। इसी तरह वेद भगवान है। इनका आश्रय लेकर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वाद का फल प्राप्त किया, अद्वैत निष्ठा का फल प्राप्त किया। और इन्हीं वेद भगवान का आश्रय लेकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने शुद्धाद्वैत का फल प्राप्त किया, अपनी निष्ठा शुद्धाद्वैत। और श्री रामानुजाचार्य जी ने वेदों का आश्रय लेकर विशिष्टाद्वैतवाद को तो वेदों से ही सिद्ध किया। प्रस्थान त्रय में श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इनसे सिद्ध करना होता है अपना मत। तो प्रश्न होता है कि वेद का तात्पर्य क्या है? वेद अद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं कि वेद विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं या वेद शुद्धाद्वैत के समर्थक हैं? तो उत्तर एक ही है। वेद भगवान तो यही कहेंगे कि भाई हम तो कल्प वृक्ष की तरह हैं, हमारे आश्रय में रहकर तुम जिस तरह के तत्व के चिंतन की भावना करोगे वही चिंतन तुम्हारे जीवन में साकार हो जाएगा। वेद भगवान कल्प वृक्ष है। तो एक तो वृक्षों में कल्प वृक्ष की महिमा, और कल्प वृक्ष में भी उसके फल की कितनी महिमा होगी, और फल परिपक्व हो तो कितनी महिमा होगी। और यह फल पका हुआ है, इसमें स्वाद है, कोई स्वाद लेकर बता रहा हो तो कितनी महिमा होगी। बस यही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित माने परिपक्व फल है। और यह तो मान लिया कि यह पका हुआ फल है, तो पके हुए फल में स्वाद होगा ही, यह अनुमान है। लेकिन एक पहचान और होती है। इस पके हुए फल की पहचान क्या है? का यदि किसी परिपक्व फल में, आम के फल में तोते ने चोंच लगा दी हो तो लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह अवश्य स्वादिष्ट होगा। तो यह वेद कल्प वृक्ष का ऐसा परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत, जिसका स्वाद पहले ही शुक ने नहीं, स्वयं शुकदेव जी ने चख लिया है। शुक मुखा द्रवव्रत संयोतम। ये भगवान शुकदेव स्वाद ले चुके हैं इसका। और जैसे तोता बोल बोल कर कहता है कि हमने इसका स्वाद लिया है, तुम भी अब इसका स्वाद प्राप्त करो। तो पिबत भागवतम रसमालयम का वे धन्य है जो श्रीमद् भागवत के अमृत रस का पान करते हैं। मुहुर्मुहु बार बार भूमि भाव कहा, वे भक्त जन धन्य हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भगवत कृपा से परम सौभाग्यशाली हैं
जो वेद कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल का आस्वादन लाभ भगवत कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। और सचमुच परम वीतराग सुखदेव जी महाराज भगवान के अनन्य अनुरागी होकर इस कथा का वर्णन करते हैं। तो आज कल जिन 9 योगीश्वरों के नाम का उल्लेख किया गया था, महाराज निमि से भी मिले, संवाद हुआ, इसकी पूर्व भूमिका की आज चर्चा है। देवर्षि नारद जी वैसे तो सब जगह घूमते और इनको श्राप लगा है, दक्ष का श्राप लगा है कि 2 घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं टिक सकते। इसलिए नारद जी कहीं ठहर ही नहीं पाते थे। अच्छा, श्राप क्यों लग गया था? दक्ष प्रजा का विस्तार कर रहे थे, अपने पुत्रों को कहते हैं कि वन जाकर तपस्या करो और तपश्चर्या के द्वारा शक्ति अर्जित करने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो वे तपश्चर्या करके लौटते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी उन्हें ऐसा उपदेश देते कि अरे भाई कहां से आ रहे हो? कहा अभी तो वन में गए थे भजन करने, गुरु आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया। कैसा लगा? बोले बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बोले इस परम सुख को छोड़कर क्यों तुच्छ सुख में जाते हो, क्यों झंझट में पड़ते हो? और ऐसा उपदेश करते कि दक्ष के बेटे वहीं से फिर वन में चले जाते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। नारद जी तो आप सरिस वही चाहे की ना, नारद जी तो महात्मा है, वे सोचते हैं कि हमें जो सुख मिला वह इन्हें भी मिले। हम महात्मा हुए तो यह भी महात्मा हो। साधुओं का तो काम यही है, जिसे जो स्वाद मिला है वही दूसरे को मिल जाए, यही उनकी भावना है, रहती है, प्रत्येक की रहती है। और मुझे एक घटना याद आई, एक संत हुए श्री दादू साहब, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे दादू जी महाराज। उनके एक शिष्य थे रज्जब जी, नित्य आते थे अपने गुरु जी के पास। एक दिन नहीं आए तो उन्होंने लोगों से पूछा क्यों रज्जब नहीं आया? बोले आज उसका विवाह है। तो दादू साहब को लगा कि ये फंस गया चक्कर में। आप इसका यह अर्थ न लगाना कि जिनके विवाह हो गए या हो रहे उस चक्कर में फंस गए। यह मैं साधुओं की सोच बता रहा हूं, विरक्तों की सोच। तो दादू साहब गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि समझाएं कैसे, मौका मिले तब तो रज्जब घोड़े पर बैठे हुए थे दूल्हे के रूप में। गुरु जी को देखा तो घोड़े से नीचे उतरे और चरणों में झुककर प्रणाम किया। बस इतना ही मौका काफी था, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनि आध। वो जैसे ही प्रणाम किया तो दादू साहब रज्जब के कान में मुंह लगाकर बोले, रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और ऐसी बात कह दी कि रज्जब वहीं से भाग गए। घोड़े पर बैठकर जो भागे तो लौटे ही नहीं। तो साधुओं को तो मौका मिलना चाहिए। तो नारद जी को ये दक्ष के बेटे मिल जाते और उनको ऐसा उपदेश करते कि वो साधु होकर भजन करने के लिए चले जाते। अब दक्ष ने सोचा कि अगर सभी इसी तरह चले जाएंगे, पता लगाया कि बेटों को भड़काता कौन है, कहा नारद जी। अब नारद जी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो काम ही है, संत सत्संग कैसे छोड़ दे। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा रहो ही नहीं, कहीं टिक नहीं सकते। अब बड़ी कठिनाई। सबने कहा कि नारद जी आप ज्यादा देर कहीं नहीं ठहर सकते। नारद जी महात्मा ठहरे, बड़े खुश हुए, बोले यह भी अच्छा रहा, यह भी अच्छा रहा। कहा क्या अच्छा रहा? ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते। नारद जी बोले तो इसका अर्थ है कि ज्यादा जगह जाएंगे। तो अभी 2-4 को समझाते थे, अब 200-400 को समझाएंगे, जहां जाएंगे अपना तो यही काम है। और नारद जी की भी तो ऐसी गति है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, सब जगह जाते। लेकिन ये कर्म का फल श्राप बनकर नारद जी के पीछे पड़ा है। और इसीलिए
नारद जी ऐसी जगह की तलाश में है जहां थोड़ी देर विश्राम कर सकें। तो नारद जी सब जगह जाते और जब विश्राम करना होता तो बार बार एक जगह आ जाते। और वह कहां? श्रीमद् भागवत में यही वर्णन है। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम पुरुद्वः अवात्सीत नारदो अभीक्षणम् कृष्णोपासन लालसा। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारिका। अच्छा, द्वारिका ऐसी है कि वो भगवान गोविंद की भुजा के द्वारा रक्षित है। देखो, भगवान त्रिभुवन पति है, आदि पुरुष है। तो आपने एक वेद मंत्र सुना होगा, ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य कृता। कौन? आदि पुरुष परमात्मा के सिरोभाग से ब्राह्मणों का जन्म हुआ और उनके बाहु से क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो भगवान सारी दुनिया की रक्षा तो अपने भुजाओं से उत्पन्न क्षत्रियों के द्वारा कराते हैं, सब जगह की रक्षा। लेकिन अपनी नगरी द्वारिका की रक्षा वे अपनी ही भुजाओं से करते हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान गोविंद की भुजाओं के द्वारा रक्षित। अच्छा, अब यहां की विशेषता क्या है? यहां की विशेषता यह है कि नारद जी द्वारिका में आ जाते, और नारद जी जैसे ही द्वारिका में आते तो उनका जो श्राप था दक्ष का दिया हुआ, वह उस नगरी में प्रवेश नहीं कर पाता था। तो नारद जी पर श्राप का प्रभाव द्वारिका में नहीं पड़ता, इसलिए बार बार द्वारिका आ जाते और मानो द्वार द्वार जाकर द्वारिका में आते, द्वार द्वार जाकर द्वारिका में आते। और भाव यही था कि द्वारिका के नाथ अब द्वार काके जाऊं मैं। हे द्वारिका के नाथ, अब मैं किसके द्वार जाऊं? द्वारिका के नाथ, अब द्वार काके जाऊं मैं। और द्वार द्वार जाके देख लिया, जिस जिस द्वार पर गया वहां दुत्कार ही मिली। और द्वारिका के नाथ जिसके नाथ हो वह द्वार द्वार क्यों जाए? और इसीलिए नारद जी यहां आ जाते। अब इस कथा ने संकेत क्या दिया? श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग अद्भुत है। संकेत यह है कि कर्म कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे जिस नगरी में जाए, चाहे जिस शरीर में जाए, लेकिन भाग्य हमारा साथ साथ रहता है। कर्म का फल प्रारब्ध हमारे साथ साथ रहता है। कर्म के फल से कहीं भी नहीं बचा जा सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है। यह तो सुना है, लेकिन आज एक नई बात सुनो। नई बात यह नहीं कि आज ही पैदा हुई है बात तो यह पुरानी है, पर याद दिला रहे नए ढंग से। यहां नारद जी द्वारिका में आते तो श्राप उनका पीछा छोड़ देता। इसका अर्थ है कि जो भगवान की कृपा के आश्रित हो जाते हैं वे कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, प्रारब्ध से मुक्त हो जाते हैं। और इस बारे में पहले भी मैंने कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं। रामचरितमानस में भी बिल्कुल ठीक यही वर्णन है कि नारद जी द्वारिका में आते तो श्राप का प्रभाव उन पर नहीं रहता। और नारद जी ने एक दिन हिमालय में बैठकर भगवान का स्मरण किया तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो हम परेशान न हो अपने कर्म के कुप्रभाव से, भगवान का आश्रय लें। और जो भगवान के आश्रित रहते हैं वे प्रारब्ध के उस बुरे फल से बच जाते हैं, भगवान के द्वारा रक्षित हैं। और इसी अर्थ में श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जब उनसे काशी नरेश ने कहा कि नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं
मृत्यु का प्रबल योग है, मैं बहुत घबरा रहा हूं, बहुत डर रहा हूं। तुलसीदास जी बोले डरो मत, नवग्रह प्रतिकूल है ना, इतनी ही बात है ना। हाँ, नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। कौन सा? का भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करे। और इसीलिए वो बड़ा प्रसिद्ध पद्य है जो तुलसीदास जी ने काशी नरेश को सुनाया था। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय सहाय करे, जानकी नाथ सहाय। और इसमें नवग्रहों के नाम का उल्लेख किया गया। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग सने चर होत सवेरो, जानकी नाथ सहाय सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय। भगवान की कृपा के आश्रित रहे और आज से अभी से नित्य निर्द्वंद निश्चिंत हो जाए। यह प्रसंग यही प्रेरणा देता है। तो नारद जी ने अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम लोगों को उपदेश दिया कि भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित क्षेत्र में रहने से सहज कल्याण हो जाता है। अच्छा, अब एक बात है, देखो, सुग्रीव और बाली का झगड़ा था और बाली ने सुग्रीव की पिटाई कर दी, मारने को उद्यत हो गया। तो उनका आपसी झगड़ा था, पर भगवान ने बाण चला दिया। क्यों चलाया? क्योंकि बाली से कहा मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मेरे भुजाओं के बल के जो आश्रित हो उसे तुम नहीं मार सकते। अब संगति मिलाएं, बाली को विनय पत्रिका में कर्म कहा है, कर्म कपीश बाली त्रास त्रस्यो हो, और सुग्रीव जीव, तो कहा जीव को कर्म सता रहा है, पर भगवान का आश्रय ले लेने से भगवान ने अपना बाण चला के बाली को मिटा दिया, पर सुग्रीव को बचा लिया। इसी तरह वहां भी मम भुजबल आश्रित ही जानी, और यहां भी कहा जा रहा है गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरूदवः। यहां कहा गया कि भाई गोविंद भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित द्वारिकापुरी में, देखो अब भुजा की बात आई तो बहुत जगह बन जाता है, विचार करना आप। द्वारिका की रक्षा भी भगवान अपनी भुजा से करते हैं और ब्रज की भी रक्षा भगवान ने अपनी भुजा से की। जब ब्रज पर संकट आया, इंद्र ने इतनी वर्षा की कि अतिवृष्टि हो गई, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी भुजा पर उठा लिया, नख पर उठा लिया। नख पर गोवर्धन लियो धार, नाम गिरधारी पायो है। तो ब्रज भी भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित है और द्वारिका भी भगवान की भुजा के द्वारा रक्षित है। क्यों? क्योंकि ब्रज में भगवान के भक्त रहते हैं, द्वारिका में भगवान के भक्त रहते हैं। इसका अर्थ है कि भक्त हमेशा भगवान की भुजाओं के द्वारा रक्षित है। ऐसा भाव रखकर नित्य प्रसन्न रहना चाहिए। तो नारद जी बार बार आ जाते हैं और अवश्य आते हैं। अवात्सीद नारदो अभीक्षणम। क्यों बार बार क्यों आते हैं?
बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्णोपासन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के देखे बिना वो रह नहीं पाते। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमें भी तुम्हारा घर देखना है। और एक बात है, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपनी असर देखना है। और कहते हैं दृग बिंदु बेसब्र होकर, अरे तुम्हें अपने से तरबतर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को देखे बिना नहीं रहा जाता, इसलिए बार बार आते हैं, बार बार। कृष्णोपासन लालसा, अच्छा उनका नाम ही श्री कृष्ण है। कृष्ण नाम मिलता है कर्षण से। कर्षण, आकर्षण। देखो भाई, भगवान आत्मा राम और आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञ महापुरुषों के चित्त को भी अपनी ओर कर्षण कर लेते हैं, खींच लेते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्णोपासन लालसा। और इसी स्थिति में तमेकदा तु देवर्षि, वे ही देवर्षि नारद जी जो द्वारिका बार बार आते हैं। वसुदेवो ग्रहागतम, तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो ग्रहा आगतम। वे ही एक बार नारद जी वसुदेव जी के घर में पधारे। अर्जितम सुखमासीन, वसुदेव जी ने उनकी अर्चना की, पूजा की। देखो भाई, संत के सम्मान की, उनके प्रति श्रद्धा विव्यक्ति की परंपरा हमारी सनातन परंपरा है। यह सदग्रंथ उपदेश देते हैं और स्वयं भगवान भी आज्ञा देते हैं, मोहिते अधिक संत करी लेखा की। और सुख से सुखासन में सुखपूर्वक बिठाया। बिठाने के बाद प्रणाम करके वसुदेव जी ने उनकी प्रशंसा में कुछ वाक्य कहे। और बड़ा सुंदर वाक्य है जिसमें वे कहते हैं कि महाराज, भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च। इसमें कहा गया भूतानाम, भूतानाम माने प्राणियों के लिए, समस्त भूत प्राणियों के लिए। देवचरितम, देवताओं का जो चरित्र है, यह दुख देने वाला भी है और सुख देने वाला भी है ना। देखो, देवता प्रसन्न हो जाए तो सुख दे दे, और देवता नाराज हो जाए तो दुख दे दे। इंद्र नाराज हो गए तो ब्रज में कितना पानी बरसाया, महाप्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया, है ना। अच्छा, एक बात और है, अग्नि देव है, पवन देव है। ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार दुखी सुखी करते हैं, दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। जैसे अग्नि जाड़े के दिन में सुख देगा और गर्मी के दिन में वही आग दुख देने वाली हो जाएगी। जल भेषज ग्रह पवन पट पाय कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। इसलिए यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता है। देवता प्रसन्न हो तब सुख देते हैं। इसीलिए भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, पर सुखाएव ही साधूनाम। अब वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन देवता और संत में यही अंतर है।
देवता और संत में क्या अंतर है? का देवता और संत में यह अंतर है कि देवता के अनुकूल आचरण करोगे तो सुख देंगे और देवता के प्रतिकूल आचरण करोगे तो दुख मिलेगा। देवता प्रसन्न होंगे तो सुख देंगे, देवता नाराज होंगे तो दुख देंगे। पर साधु, यहां कहा गया सुखा एव ही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्म नाम। त्वादृशा माने आपके समान जो साधु हैं वे सुख ही देने वाले हैं। साधु के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं मिल सकता। साधु की पहचान, बल्कि साधु को दुख देने वालों को भी साधु दुख नहीं देता। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। साधु के सोचने का ढंग ही विचित्र होता है। एक विलक्षण महात्मा थे, गंगा जी स्नान करके आ रहे थे, बार बार आते स्नान करके, और एक बड़ा विचित्र व्यक्ति था। वो गंगा जी स्नान करके आने वाले संत का ऐसा विरोध करता कि जैसे ही संत आते और वो उनकी पीठ पर थूक देता। ऊंचाई पर बैठा था, महात्मा उधर से निकले, थूक देता तो संत दोबारा स्नान को चले जाते। ऐसा उसने 100 बार किया। महात्मा बराबर स्नान करते रहे, उससे कुछ नहीं कहा। अरे उस बेचारे का तो परीक्षा लेने का धैर्य ही बीत गया कि ऐसा विचित्र व्यक्ति नहीं देखा। तो संत के चरणों में सिर रख दिया और संत के चरणों में सिर रखकर बोले कि महाराज क्षमा करो, हमने बड़ा अपराध किया, इतने बार आपकी पीठ पर थूका और हमें अब क्षमा कर दो। पर महात्मा धन्य है, महात्मा बोले क्षमा करने की कोई बात नहीं, तुमने तो अपराध नहीं किया, हम पर कृपा की है, लेकिन थोड़ी कम कर दी। तो बोले क्या? बोले 100 बार तो थूका ही है, अरे 8 बार और थूकते तो 108 बार स्नान का पुण्य मिल जाता तुम्हारी। यह संत की सोच है। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। विभीषण जी को रावण ने लात मारी तो भी विभीषण जी ने कहा राम भजे हित हो ये तुम्हारा। अरे संत माधव दास जी की बात मैंने आपको पहले भी बताई है। एक वृद्धा माता थी, वो माधव दास जी को गालियां देती थी, पर माधव दास जी उसके यहां रोज भिक्षा के लिए जाते। जगन्नाथपुरी की घटना है। किसी ने कहा बाबा वहां क्यों जाते, वो तो गाली देती है। महात्मा बोले इसलिए तो वहां रोज जाते हैं क्योंकि जो कोई नहीं देता सो वो देती है। और चीज तो सब जगह मिल जाती, पर गाली कहीं कहीं मिलती, वहीं मिलती है, इसलिए वहां जाता। लेकिन आज तो वृद्धा ने हद कर दी। खींची हुई थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था पर पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। अब यह तो बड़ी विचित्र घटना थी। तो उस दिन वह कपड़े का पोता बनाकर पोताई का काम कर रही थी घर में, और उसी समय माधवदास जी ने कहा मैया भिक्षा मिले, और उसने कहा मैं देती हूं भिक्षा। तो कपड़े का पोता ही फेंक कर मारा, माधवदास जी की छाती पर लगा। पर माधवदास जी बोले चल मैया कुछ दिया तो, पर हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। और क्या दिया? संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा, अगर तूने पोता दिया है तुझे पौत्र की प्राप्ति होगी। यही तो है। तुलसी संत सुअंबुतर फूल फरई पर हेत, इतते वे पाहन हने उतते वे फल देत। ये फलदार वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी अपने होने का फल देते हैं, अपना फल प्रदान करते हैं। और साधु कौन? जो अपना विरोध और निंदा करने वाले को भी अपना फल दें, सत्संग का फल दें, वह साधु है। इसलिए देवताओं से भी अधिक महिमा साधुओं की है। और यही कारण है वसुदेव जी ने कहा भूता नाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, पर सुखाए वही साधु नाम। पर साधुओं का कार्य तो केवल सुख देना है। वे किसी को त्वादृशाम अच्युतात्म नाम, त्वादृशा माने आपकी तरह, अच्युतात्म नाम, अच्युत माने परमात्मा के, आत्मनाम आप परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसे वसुदेव जी ने श्री नारद जी
का स्वागत सत्कार किया और अपना सौभाग्य माना। फिर नारद जी के सामने उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। मुच्यते सर्वतो भयात, सभी भय से मुक्त कर देने वाले जो भगवत भक्ति है, और वह भक्ति जिन भगवत जनों के पास रहती है उनको भागवत बोलते हैं। तो मैं आपसे भागवत धर्म क्या है यह पूछना चाहता हूं। भागवत धर्म माने भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त का व्यवहार। फिर दोहरा रहा हूं, भागवत धर्म का अर्थ है भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त के व्यवहार को भागवत धर्म बोलते हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है और बहुत अद्भुत बात कही गई है। भागवत धर्म भक्त, ताकि उस धर्म का श्रवण करके पालन करके मैं भी अभय हो जाऊं। अब एक अद्भुत बात है, ये वसुदेव जी साधारण नहीं है। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया कृष्णम वंदे जगद गुरुम। श्री कृष्ण तो स्वयं जगत गुरु हैं। अच्छा, श्री कृष्ण से कोई, नारद जी ने मन ही मन पूछा कि वाह प्रभु अच्छी लीला की है कि आप दुनिया भर को समझाते हो। आपने अर्जुन को गीता सुनाई, जगत गुरु हैं आप, और आपने गोपियों को ज्ञान का धर्म का उपदेश किया। जगह जगह सबको उपदेश करते हो और आपने अपने पिताजी को हमारे पास भेज दिया कि इन्हें समझाओ। यह बड़ी विचित्र लीला है। तो नारद जी ने कहा कि आपने ही क्यों नहीं समझाया इन्हें। श्री कृष्ण से नारद जी ने मन ही मन पूछा कि आप क्यों नहीं समझा रहे। देखो, भगवान ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं समझा देता इन्हें, पर फिर क्यों नहीं समझा रहे। बोले बात यह है कि इन्होंने तो हमें पुत्र मान रखा है, यह पुत्र के अलावा और किसी दृष्टि से हमें देखते ही नहीं है, तो अब मैं पुत्र होकर कैसे समझाऊं इन्हें। अच्छा, बेटा अगर बाप को समझाने लगे तो उसकी सुनेगा कौन। बाप यह कहेगा अच्छा तुम हमें समझा रहे हो, बैठो चुपचाप, हम सब जानते हैं। तो कहा कि बेटे के ज्ञान का आदर पिता कैसे करे, और वो बेटे के अलावा हमें और कुछ मानते ही नहीं है। तो आपने अर्जुन को क्यों ज्ञान दे दिया, अर्जुन तो आपके सखा थे। भगवान ने कहा कि जब तक अर्जुन हमें सखा के रूप में देखते रहे तब तक मैंने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, तब तक गीता शुरू ही नहीं हुई। हां, मैंने यह तो कहा कि यह ठीक नहीं है, लेकिन अर्जुन ने कहा फिर ठीक क्या है। तो भगवान ने पूछा कि किस हैसियत से पूछ रहे हो, सो बताओ, सखा के ढंग से पूछ रहे हो क्या ना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, अब मुझे समझाइए। भगवान ने कहा अब ठीक है, तुम शिष्य हो गए, तुमने हमें गुरु के रूप में देखा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो भगवान कहते कोई हमें गुरु के रूप में देखे तो उसे मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। कारपण्य दोषो परत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यह अर्जुन ने कहा है। तो भगवान ने कहा कि बस यही है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा कोई गोपी हमें ग्वाल समझे तो मैं ग्वाल हूं, अर्जुन हमें सखा समझते तो सखा हूं, रिश्तेदार समझे तो रिश्तेदार हूं, और गुरु समझे तो गुरु हूं। बेटा समझा वसुदेव जी ने तो बेटा हूं, वो अगर गुरु समझते तो हम उन्हें समझाने लगते। लेकिन जब उन्होंने बेटे के रूप में देखा है तो मैं बेटे के रूप में ही उनके सामने हूं। इसलिए नारद बाबा अब आप ही समझाओ उन्हें। नारद जी मन ही मन हंसे, कहने लगे मैं समझ गया। क्या? भगवान आप अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं, आप अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। सारी दुनिया को ज्ञान देने वाले भगवान अपने यहां नारद को गुरु रूप में,
वर्णन किया। और इसीलिए नारद जी मन में तो यह सोच रहे हैं और वसुदेव जी से बोले धन्य है राजन, धन्य है संसमारितो गुण ही। आपने इन गुणों का वर्णन करके मुझे हरि का स्मरण करा दिया, भगवान का स्मरण करा दिया। मैं अच्छा, अब एक बड़ी विचित्र बात है, नारद जी कहते हैं कि भगवान के गुणों का स्मरण हो आया मुझे। तो प्रश्न है, क्या नारद जी भगवान के गुणों को भूले हुए थे क्या? तो कहा कि नहीं, नारद जी तो कभी भगवान को भूले ही नहीं थे। पर आज नारद जी कह रहे हैं कि आपके प्रश्न पूछने से मुझे भगवान याद आ गए। और नारद जी तो कभी भगवान को नहीं भूलते। तो इसका अर्थ भक्तों ने बड़ा सुंदर किया है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है। भक्तों ने अर्थ यह किया है कि नारद जी के कहने का भाव यह है कि मैं नारायण नारायण करते उस परमात्मा के चिंतन में इतना लीन हो गया था कि श्री कृष्ण को तो भूल ही गया था। लेकिन आपने जब यह कहा तो मुझे परमात्मा की उस व्यापकता के स्मरण के कारण इस अवतार का विस्मरण हो रहा था। आज मुझे फिर अपने हरि, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण हो आया। क्यों? क्योंकि नारायण का तो स्मरण करते हैं, पर अपने ही घर में नारद जी को गुरु स्थान पर बिठा देना। अच्छा, एक अजीब बात है, नारद जी को कम महत्व नहीं दिया भगवान ने, ये उनकी उदारता है। कैसे? अच्छा, भगवान किसी भक्त से कहे कि तुम हमारे गुरु बन जाओ, इतना ही मान काफी है। पर भगवान ने तो नारद जी को ऐसी हंसी लगी मनी उन, वाह प्रभु, आपने अपना ही नहीं अपने बाप का गुरु हमें बना दिया। ऐसी उदारता और क्या होगी? ऐसो को उदार जगमाई, ऐसा कौन कृपालु है। लेकिन अब दूसरे तरह से भी सोचें। दूसरे तरह से यह सोचना है कि भगवान ने तो यह श्रेय दिया कि उन्हें अपने पिता के गुरु पद पर बिठाया, लेकिन क्या नारद जी ने वह पद स्वीकार किया? नारद जी की जगह दूसरा कोई होता तो कहता भगवान नहीं बनाया है तो हम क्या करें, अब तो हम यहां बैठकर उपदेश देंगे। और नारद जी ही समझाने लगते वसुदेव जी को कि यह भागवत धर्म है, यह ऐसे है, ये। पर नारद जी महात्मा है, बड़े विनम्र है। नारद जी ने कहा वसुदेव जी, अब मैं आपको क्या समझाऊं, मैं आपको क्या समझाऊं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के उत्तर में एक इतिहास में आपको सुनाता हूं। अच्छा, कौन सा इतिहास? तब उन्होंने कहा कि ऐसा ही प्रश्न भागवत धर्म के संदर्भ में महात्मा विदेह निमि, महाराज निमि ने नव योगीश्वरों से किया था। और उन्होंने जो उत्तर विदेह को निमि को दिया था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। उन महापुरुषों ने जो कहा है वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। वक्ता की यही विनम्रता, यही नारद जी का सबसे बड़ा गुण है, यही उनका महात्मापन है। देखो, भक्त जब भी कुछ बोलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ बोला हुआ है। अरे भाई, माइक के द्वारा वक्ता की बात आप तक पहुंचती है। तो जैसे माइक माध्यम है, लाउड स्पीकर माध्यम है वक्ता और श्रोता के बीच में, इसी तरह यह वक्ता भी जब अहम शून्य हो जाता है तो माध्यम बन जाता है। देखो, इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे घर में प्रकाश होता है, घर में प्रकाश, तो आपने देखा होगा कि घरों में दरवाजा है, घरों में खिड़की है, घरों में रोशनदान है। तो प्रकाश दरवाजे से भी आता है, प्रकाश रोशनदान से भी आता है, प्रकाश खिड़की से भी आता है। लेकिन वह प्रकाश न दरवाजे का है, न रोशनदान का है, न खिड़की का है। प्रकाश तो ऊपर वाले का ही, प्रकाश तो सूर्य का ही है, चाहे दरवाजे के द्वारा मिले और चाहे रोशनदान से, चाहे खिड़की से। इसी तरह किसी भी वक्ता के माध्यम से मिले, पर ज्ञान तो परमात्मा का ही है। और वक्ता कोई खिड़की की तरह, कोई रोशनदान की तरह, कोई दरवाजे की तरह, पर रोशनी तो परमात्मा की है, ज्ञान तो परमात्मा का है।
तुलसीदास जी जैसे महात्मा कहते हैं, मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। महाभारतकार कहते हैं, महाजनो ए नगता सपंथा। और एक रामायण में भी प्रसंग है, जब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज मुझे राम जी के बारे में संशय है, आप मेरे संशय की निवृत्ति करें, तो याज्ञवल्क्य जी ने भी यही कहा कि भरद्वाज ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही भवानी माता ने संशय किया था, शंकर जी ने उन्हें समझाया था। इसका अर्थ है कि हम जो समझा रहे हैं वह आज की बात नहीं है, पहले भी कही जा चुकी है। यह वक्ता की निरभिमानता का सूचक है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा कि वे नव योगीश्वर सर्वत्र घूमते थे, विचरेद संग, उनकी कहीं आसक्ति नहीं थी, और अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरते। नाम भी बड़े सुंदर कवि। एक योगीश्वर का नाम था कवि। ईशावास्योपनिषद में कहा गया, कविर भी मनीषाम। ये कौन है कवि? कौन? कहा कि जो परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करके उसका वर्णन करे। स्वयंभू, परिभू स्वयंभू। कवि क्रांत दर्शया, क्रांत का अर्थ है प्रत्यक्ष, जिसको उस परमात्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया हो, अपरोक्ष अनुभव हो गया हो, वह जो दूसरे को बतावे वह कवि। तत्वदर्शी, कवि का अर्थ हुआ तत्वदर्शी। अच्छा, और दूसरे हरि। हरि शब्द का भी बड़ा अच्छा अर्थ है। हरि का अर्थ है हरण से, जो अविद्या का हरण कर ले, अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा दूसरे के अज्ञान का हरण करे, वह हरि। अंतरिक्ष, कितने सुंदर नाम है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ है अंतर में, अपने भीतर में ईक्ष, जो देख सकता हो, जिसकी अंतर्मुखी वृत्ति हो, अंतर में जाकर जिसने तत्व साक्षात्कार किया हो। और बड़े सुंदर सुंदर नाम है। और इसी तरह प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये बड़े सुंदर सुंदर नाम है। आविर्होत्र, आहा, बड़ा पिप्पलायन। पिप्पलायन का क्या अर्थ हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षाणाम अश्वत्थो अहम, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं। और पिप्पल अयन, पिप्पलायन, परमात्मा पीपल वृक्ष का रूप है, पीपल वृक्ष परमात्मा का रूप है। तो पिप्पलायन का अर्थ हुआ जो सदा परमात्मा में निवास करता हो, जिनकी दृष्टि में संसार हो ही नहीं। बड़ी सुंदर से प्रबुद्ध, प्रबुद्ध माने जागा हुआ, जो अविद्या निद्रा जिसके पास ना हो, जो सदा बोध में परिपूर्ण हो, वो प्रबुद्ध है। द्रुमिल, द्रुमिल का अर्थ बड़ा सुंदर है। द्रुमिल का अर्थ है कि भाई संत से मिलना चाहे कहां मिले, तो द्रुम, द्रुम माने वृक्ष, जो वृक्ष के नीचे मिलते हो, आकाश ही जिनकी छत हो। और ऐसे जो तत्वदर्शी है, नौ महात्मा है, यह सब इकट्ठे होकर महाराज निमि यज्ञ कर रहे थे, वहां यह प्रकट हुए। और वहां वर्णन किया गया कि सूर्य शंकाशान, सूर्य के समान ऐसे तेजस्वी ये थे कि ये चमक रहे थे। इनकी अपनी चमक, जिनके भव्य मुखार बिंद पर थी। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, बनी रहती है जिनके चेहरे पे लाली। जो ऐसे मस्त दिखाई दे, नित्य प्रसन्न दिखाई दे। महात्मा तो सदा प्रसन्न रहते। एक संत थे, वो ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, बड़े मोटे ताजे। संत तो मस्त रहते हैं, तो कोई चिंता ही नहीं, फिक्र नहीं। तो उधर उत्तर प्रदेश की ही घटना है, रायबरेली क्षेत्र के आसपास की है। सो महात्मा मस्ती से जा रहे थे। सो एक बोला उन्हें देखकर, काहे तुम धमधूसर मोट, तुम इतने मोटे तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो, क्यों? तो महात्मा बोले, काहे तुम धमधूसर मोट? तो वो बोले कि धन की फिकर न रन की चोट, याते हम धमधूसर मोट।
हमें कोई फिक्र तो है नहीं और किसी की बात का बुरा लगता नहीं है, इसीलिए हम तंदुरुस्त हैं। देखो, चिंता ना हो और किसी की बात का बुरा ना लगता हो तो स्वस्थ रहेंगे। मुझे एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, हम सबके गौरव और जगत गुरुओं के भी गुरु श्रीमद् भागवत के इस युग के सुखदेव स्वरूप श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन धाम, क्या दिव्य जीवन था उनका। और उन्हीं की कृपा आज चारों तरफ श्रीमद् भागवत की कथाओं के रूप में दिखाई देती है। वे अपने एक घटना सुनाते थे। एक बार 2-4 महात्मा घूमते हुए आ रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिला, तो देखते ही बोला, सब महात्मा अपनी मस्ती के तन से खूब मोटे ताजे अपनी मस्ती से घूमते हुए पैदल पैदल चले आ रहे थे। तो एक नास्तिक आदमी था, तो व्यंग करके बोला, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो। तो और संत तो चुप रहे, लेकिन जब स्वामी जी के सामने उसने पूछा कि कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो, तो श्री स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया, बेफिक्री की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं, हम बेफिक्री की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं। लेकिन वह भी बड़ा विचित्र था। वो इतने साधुओं को देखकर बोला कि आज कहां पर धावा बोलने का विचार है, इतने लोग किस पर धावा बोलोगे। तो स्वामी जी महाराज उसी तरह मस्ती में हंसते हुए बोले, आज तुम्हारे ही घर पर धावा है तुम्हारे यहां चलेंगे। तो बोला, तुम्हें घर मालूम? बोले, हम पूछ लेंगे, पहुंच जाएंगे। चरणों में गिर गया, बोले महाराज पधारो, हमारे यहां चलो। स्वामी राम तीर्थ पहली बार जब विदेश गए, पानी के जहाज से उतरे तो मस्ती में खड़े, कोई पहचान का नहीं था, किसी से कोई परिचय नहीं था, लेकिन अपनी मस्ती में। एक आदमी ने देखा कि सबको कोई ना कोई लेने आया है, इनसे कोई मिलने वाला लेने वाला भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका कोई परिचित नहीं है। स्वामी जी बोले, सभी परिचित हैं, क्यों पूछ रहे हो। बोले, कोई लेने नहीं आया आपको, तो परिचित कौन है। स्वामी जी बोले, एक तो तुम ही हो। वो बोला, हम तो आपको जानते ही नहीं है। बोले, हम तो तुम्हें जानते कि तुम हमारे परिचित हो। बोले, कैसे जानते हो। बोले, इसलिए जानते हैं क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है। क्या। बोले, इतने लोग आए चले गए, किसी को हमारी चिंता नहीं हुई, तुम्ही को क्यों हुई, इसका मतलब तुम ही हमारे परिचित हो, तुम्हारे यहां। मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वनाम धन्य परम यशस्वी संत प्रज्ञा चक्षु श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की घटना है। एक बार मुगल सराय रेल स्टेशन पर खड़े, अब नेत्र विहीन संत लेकिन अपनी मस्ती में रहने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले। एक आदमी आया, उसने देखा कि एक बिना आंख का आदमी इतना प्रसन्न और अकेला खड़ा कैसे। तो कहा कि बाबा कुछ मिल गया है क्या, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले, बहुत मिला है, तुम्हें भी देंगे। बोले, कितना दोगे। बोले, 1 लाख तो आज ही दे देंगे। तो बोले, हमें सेवा क्या करनी। बोले, कहां जा रहे हैं। तो बोला, पटना जा रहे हैं। बोले, टिकट ले लिया। बोले, अभी नहीं लिया। तो बोले, जाओ 2 ले आना, एक अपना एक हमारे लिए। वो बोला, क्या अजीब आदमी है, मांगना नहीं ऑर्डर दे रहे हैं, आज क्या दे रहे हैं, 2 ले आना। वो ले आया। महाराज ले आए टिकट। बोले, हमारा हमें दे दो। ले लिया। अब लंबा चौगा पहनते उसकी जेब में डाल लिया और उसी प्रसन्नता में खड़े। वो बोला, 1 लाख का फायदा। अरे बोले, 1 लाख की क्या, 1 करोड़ की बात बता दूं तुम्हें। बात यही है। क्या बात है। बोले, तुमने पूछा था कि प्रसन्न कैसे रहते विकलांग आदमी, इतना खुश कैसे। बोले, मैं प्रसन्न क्यों ना रहूं, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या है। बोले, जेब तुम्हारी और खर्च हमारा, हर जगह जो व्यवस्था कर रहा हो वह भी प्रसन्न नहीं रहेगा तो कौन प्रसन्न रहेगा। यह साधुओं की मस्ती। तो महाराज निमि ने उन 9 योगीश्वरों को देखा, इतने प्रसन्न। एक महात्मा को हमने देखा बैठे बैठे हंस रहे थे, अकेले में भी। तो हमने उन्हें प्रणाम किया। हमने कहा, महाराज आप खूब हंस रहे हो। सो बोले, अरे यार, आदमी होकर नहीं हंसेंगे तो क्या भैंस गाय घोड़ा होकर हंसेंगे। पशु पक्षी हंसते हैं क्या, खुद कोई रह ले। हंसने का मौका तो भगवान ने हमें दिया है, प्रसन्न। और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने वाले यह 9 योगीश्वर महात्मा आए। महाराज निमि ने
अपने समस्त सभासदों के साथ, ऋत्विजों के साथ उठकर उनका स्वागत किया और स्वागत सत्कार करके आसन पर बिठाया और यही उनसे प्रश्न किया कि महाराज हमें भागवत धर्म का निरूपण करके समझाएं। तो उनमें से पहले जो योगीश्वर हैं कवि, उन्होंने कहा कि अच्युतम, भगवान जो अच्युत हैं, जो कभी स्खलित नहीं होते, अपनी जगह अविचल है, उनके पादाम्बुजोपासनम, अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम, अच्युत भगवान के चरण कमलों की उपासना। और उपासना का अर्थ क्या हुआ? उपासन, उनके समीप बैठना, हमेशा भगवान के चरणों के पास मन से बैठना, यही भागवत धर्म है। हमेशा भगवान का चिंतन करना। और वे अच्युत हैं, न स्वयं गिरते हैं, न चरण में आश्रित रहने वाले को गिरने देते हैं। अच्छा, कोई अगर उपासना करे तो उसका लक्षण क्या है? ऐसा वर्णन आगे महर्षि योगीश्वर कवि ने किया है। हम लोग कल उन प्रसंगों का चिंतन करेंगे। आज अभी इतना ही। नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।